नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपसे हम लोग एक नए बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के बारे में या प्रोसेस के बारे में एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं। वो है बीपीओ से रिलेटेड कि जो कॉल सेंटर होता है मोस्ट प्रोबेबली उसका काम कैसे होता है और क्या आपको करना पड़ेगा अपने एरिया में चालू करने के लिए, कितना जगह चाहिए होता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, क्या इसमें पे आउट सिस्टम होता है, कैसे कंपनी से आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सा बिजनेस प्रोसेस है जिसको आप चला सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी ये एक नया प्लेलिस्ट बनेगा और इसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि जो भी आदमी अपने एरिया में उसके पास जगह है या मान लीजिए एक ऑफिस चला रहा है उसमें भी उसके पास जगह है तो किस तरीके से अपना डेस्क सेट करके और कॉल सेंटर का काम जो है अपने यहाँ पे चला सकता है। इसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी बात होगा, पे आउट से रिलेटेड भी बात होगा, एम्प्लॉय से रिलेटेड भी बात होगा। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर चलाने के लिए, ये बिजनेस चलाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होंगी ये सारा चीज़ इस पे हम बताएंगे और उसके साथ में ये काम का इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया जाएगा। यानी अगर जो जो प्रोजेक्ट हम लोग बताएंगे वो प्रोजेक्ट इंडिया में अगर मान लीजिए कोई अपने यहाँ पे लगाना चाहता है, अपने गांव में लगाना चाहता है, अपने शहर में लगाना चाहता है, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो कहीं भी हो, अगर मान लीजिए वो बीपीओ लगाना चाहता है तो उसमें हम लोग पूरा एक एग्रीमेंट करके उसके साथ काम करेंगे जैसे बाकी बिजनेस में हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि ये बीपीओ होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और क्यों ये चीज़ें हो सकती हैं। असल में होता क्या है, बीपीओ जो है आपको एक तरीके से बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस इसको बोला जाता है। अब फॉरेन कंट्री में क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा मैन पावर कम है और जो चीज़ें सैलरी वगैरह है वो काफ़ी हाई होता है या वेजेस का जो एक्ट है वो काफ़ी हाई होता है। तो मान लीजिए अगर वो विदेशी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां, जैसे कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई जैसे हमारे यहाँ पे पर्सनल लोन दे रहा है या बाकी चीज़ें दे रहा है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट बैंक को अप्रोच करते हैं या बैंक हमारे पास अप्रोच करता है या बैंक का एम्प्लॉय आता है। तो ये सब चीज़ फॉरेन में भी होता है मगर वहाँ पे क्या है, चीज़ें कॉस्टली हैं, काफ़ी महंगा है, एक एम्प्लॉय को हो सके बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो जैसे यूके हो गया, यूरोप हो गया या फिर आपका इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, ये तीन कंट्री सबसे ज़्यादा जो है आउटसोर्सिंग का काम जो है वो करते हैं, यानी आउटसोर्सिंग का काम देते हैं दूसरे लोगों को। तो इसी वजह से आपने देखा होगा बेंगलोर में, आपका नोएडा, फिर से इधर पुणे, ये सब कुछ एरिया है जिसमें आपको गुड़गांव काफ़ी फेमस है कॉल सेंटर के लिए और यही कॉल सेंटर का जो है हिसाब होता है। अब जो कंपनियां होती हैं यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पुट करती हैं और ऐसे कंपनियों को टच करती हैं। अब इसमें जो जो उनका प्रोडक्ट है, किसी का टेलीकॉम प्रोडक्ट है, किसी का एनर्जी प्रोडक्ट है, किसी का क्रेडिट कार्ड है, किसी का बैंक लोन है, किसी का मॉर्गेज लोन है, ऐसा बहुत सारा इवेंट जो है इंडिया से बैठ के लोग वहाँ के क्लाइंटों को पिच करते हैं, यानी ऑनलाइन सेल करते हैं, फ़ोन ओवर फ़ोन। जैसे इंडिया में कॉल सेंटर का आपके पास फ़ोन आता होगा वैसा ही सेम। तो ऐसी चीज़ें इंडिया में बैठ के वहाँ पे लोग करते हैं और उसके बदले में अगर उनका लीड कन्वर्ट होता है, उनका काम होता है, तो वो कंपनी उनको पे आउट देती है और ये जो पे आउट होता है डॉलर में होता है, इसलिए इंडियन रुपीज़ में अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे हो जाता है। तो जो कंपनी यहाँ पे कॉल सेंटर सेटअप करती है उसको अच्छा खासा फ़ायदा होता है, प्लस जो वहाँ से जिन्होंने काम दिया हुआ है आउटसोर्सिंग का काम, उनको भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनके कंट्री के अनुसार बहुत कम पैसे में उनको यहाँ पे काम मिल गया और उनका बिजनेस जो है फैल गया। तो ये होता है पूरा प्रोसेस बीपीओ का या कॉल सेंटर का। अब इसमें इनबाउंड होता है, आउटबाउंड होता है। इनबाउंड ज़्यादातर वो लोग अपना खुद चलाते हैं जिसमें कस्टमर केयर पे होता है, आपको कोई प्रॉब्लम आया तो आपने किसी को फ़ोन किया, एयरटेल जैसे मान लीजिए आपको सिम में प्रॉब्लम आ रहा है, आपने फ़ोन किया तो गवर्नमेंट ने कंपनी ने अपना एक इनबाउंड बैठा रखा है आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको इनबाउंड बोलते हैं। इसमें पैसा बहुत कम मिलता है और इसमें उतना ज़्यादा पैसा मिलता नहीं, मगर इसमें कम प्रोसेस आपको मिलेगा। मगर आउटबाउंड का जो प्रोसेस होता है जिसमें कॉल करती है कंपनियां, आपको बोलेगी, डाटा देगी, आपको अपना पिच डेक होता है कि क्या बोलना है, क्या बात करना है, वो सब देती हैं। आपको उसके अनुसार कम्युनिकेट करके लीड कन्वर्ट करना होता है और इंग्लिश का कम्युनिकेशन इसमें बहुत अच्छा चाहिए होता है। एजुकेशन कोई मैटर नहीं है, 10 पास भी है, 12 पास भी है, इंजीनियर भी है, वो डजेंट मैटर। इसमें कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका, खासकर इंग्लिश आपको अच्छे से आना चाहिए, तो ही आप इस बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप इंडिया में चालू करना चाहते हैं तो मिनिमम चाहे, अगर आप चाहें तो 2 कमरे का भी अगर आपका जगह है तो छोटा सा वहाँ से भी आप चालू कर सकते हैं, या आपका 1000 स्क्वायर फीट का जगह है तो भी आप वहाँ से चालू कर सकते हैं, 1500 स्क्वायर फीट है तो भी आप चालू कर सकते हैं।
इंटरनेट चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है, कॉलिंग के लिए जो इक्विपमेंट है वो चाहिए होता है, कंप्यूटर चाहिए होता है डाटा से आपका टैब लिंक करने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक कॉल उसमें आते रहता है। आप एक कॉल रखेंगे दूसरा आ जाएगा, एक रखेंगे दूसरा आ जाएगा, ऐसे करके टाइमिंग उसमें दिया रहता है कि इतना कॉल आपको दिन में करना है। ये होता है मेन काम। अच्छा खासा सैलरी मिलता है। बहुत सारे बीटेक इंजीनियर, बहुत सारे लोग हैं जो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। हो सके उन बीटेक किया हो, उस प्रोफाइल का उसको जॉब नहीं मिल रहा हो, मगर वो कॉल सेंटर में फिट है, अच्छा खासा कमा रहा है। और इसमें भी टीम लीडर, बाकी कोऑर्डिनेटर, सिखाने वाला आदमी, सबका रोल होता है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है और अच्छा खासा इसमें काम है। तो इसके लिए जैसे जगह बता दिया, सिस्टम बताया, अब आपको लीगल में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो या ट्रेड लाइसेंस हो, कोई भी हो सकता है। उसमें कॉल सेंटर का आउटबाउंड से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो अगर किसी के पास नहीं भी होगा तो हम लोग कंपनी उसको बनवा के उसको दे देंगे, ताकि मान लीजिए वो काम कर पाए। उसके बाद उसका करेंट अकाउंट खोले, पैन कार्ड ले, और उसके बाद फिर कम्युनिकेट करे कंपनी से कि क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट उसको मिल सकता है, क्या वो प्रोजेक्ट लेने के लायक है। और जो प्रोजेक्ट मिलने के बाद मान लीजिए उसका काम है अपना आदमी स्टाफ हायर करना, और फिर इंग्लिश वाला तो चाहिए ही चाहिए, ये मस्ट है उसमें। उसके बाद फिर वो काम करे, जितना ज़्यादा वो बेच पाएगा, जितना ज़्यादा वो लीड सेल कर पाएगा, उसके अनुसार से पैसा है, अच्छा खासा पैसा है। अगर कोई मान लीजिए 10 सीटर भी अगर काम चालू करता है, और मुश्किल से अगर महीने में उसको 20-25 भी अगर मान लीजिए काम चालू हो जाए, हर एक लड़का अगर 5-5 10-10 सेल भी देता है, और मान लीजिए 30-40-50 सेल भी हो जाए, तो भी उसका पहले महीने से खर्चा निकलना चालू हो जाएगा, और अच्छे अमाउंट में होता है, क्योंकि डॉलर और पाउंड में पेमेंट आता है। तो अच्छा, एक एक चीज़ पे, एक क्रेडिट कार्ड पे, एक लोन पे, इंडिया से जितना आप सोचेंगे उससे एक सैलरी के बराबर भी पता चला कि एक लीड पे पैसा मिलता है। ये हिसाब है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग आपको देंगे। हमारे पास आदमी है जो आपका पूरा ये कॉल सेंटर सेटअप करवाएगा, आपका पूरा सेगमेंट करवाएगा, आपका मैन पावर हायरिंग करवाएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो ट्रेनिंग भी देगा। बशर्ते जो भी काम होगा एग्रीमेंट के साथ होगा। सीखने सिखाने का यही चीज़ है। और जो पहले से मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो चला रहे हैं और वो करना चाहते हैं, कुछ अपना एक्स्ट्रा सेगमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। उसमें हम लोग टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि क्या प्रोसेस हम लोग के पास आया है, और आप उससे कैसे जो है कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग के थ्रू आपको मिलेगा। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9230222490, उसमें लिख देंगे हाई फॉर बीपीओ प्रोजेक्ट। तो उसके बाद हम लोग आपसे कम्युनिकेशन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।